ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। बाप रे। थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। रुक जा। आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है। लेकिन कैंची पीछे से और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये दो नालायक शेर बतख का मछली चुरा रहा है। मछली चुराते चुराते बतख को ही उठा लिया और उसका बंदूक भी। तभी बतख क्या रे भिख मंगिया? साला छोटे शेर ने बंदूक अपने बाप की ओर करके भाग गया। बाप रे। कुछ घंटे पहले शेर मछली पकड़ रहा था और इधर बतख बहुत सारा मछली पकड़ लिया था। इसे देख के छोटे शेर के मुंह में नदी बहने लगा। बतख का एक मछली वहीं गिर जाता है तो छोटा शेर जाके उसे उठा लेता। आज तो मजा आने वाला है। इस शेर के कांटे में एक छोटा सा मछली फंस जाता है तो उसे अपने बेटे को दिखाने जाता। अब देख तू। लेकिन उसके पास इतना बड़ा मछली देखने के बाद इसका ये हालात हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? शेर पूछता है इतना बड़ा मछली कहाँ मिला? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। फिर दोनों बतख के घर और निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आते ही इसको पता चलता है कि बतख बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मेरा मतलब है कि शिकारी है। अच्छा। शेर अपना हाथ अंदर डाला अब देख तू। तो बतख ने चूल्हा जला दिया जिसके बाद तो बाप रे। नहीं। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर फुल जोश में मुंडी अंदर डालता है। लेकिन फिर से दोनों नालायक शेर आता है और सीक्रेट रास्ते से अंदर झांकता है। तू समझा? उसके बाद छोटे को अंदर भेजता है लेकिन साला छोटा शेर पकड़ा जाता है। क्या रे भिख मंगिया? क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। छोटे ने अपने बाप को बहुत सुना दिया तो साला इसको अंदर डाल के ऊपर बैठ गया। क्या कर सकता हूँ यार? फिर शेर ने छत से कांटा लगाया और मछली उठाने लगा। है मुझसे कोई स्मार्ट? लेकिन मछली के साथ बतख को ही उठा लिया। उसके बाद मछली के जगह बंदूक निकलता है और